हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितना भी मटेरियल है, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या iOS के ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन नीट यूजी के लिए, जिसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड 1 साल में आप देखेंगे कि आप सिर्फ 6000 और लगाते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मेरा कोड नीचे रेड में आप देख रहे हैं LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो इसके साथ ही आपको मिलता है 10% का और ऑफ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझको कोई सजेशन बताना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक यहाँ ऐड कर दिया है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एक मायोफाइब्रिल या सार्कोमियर, जो मायोफाइब्रिल की यूनिट है, वो क्या होती है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का मेन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो इसी लेवल पे होता है, सार्कोमियर के लेवल पे होता है। यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वो ओवरऑल आपने देखा कि बड़ी यूनिट बनती बनते 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 फाइनली वो मसल बनती है। लेकिन बेस तो यही है। तो यही बेस मल्टीप्लाई होता 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 पूरे मसल का कॉन्ट्रैक्शन मतलब शुरुआत, और जो मेन कॉन्ट्रैक्शन जहां हो रहा है वो एक्टिन और मायोसिन के बीच में हो रहा है। अच्छा, अब एक्टिन और मायोसिन के बीच में होता क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब हम इस लेक्चर और अगले लेक्चर में दोनों जानेंगे। हाँ, अगर हमको जानना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। जो एक्टिन आप देख रहे हैं ये स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर। ये सब हम डिटेल में जानेंगे, पर हम पहले ये तो जान लें कि ये एक्टिन मायोसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्या। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्टिन के स्ट्रक्चर से। तो एक्टिन फिलामेंट्स क्या होता है, जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो बॉल्स आपको दिख रही हैं, ये कुछ नहीं, ये मोनोमर्स हैं जिसको एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, और एक्टिन भी अब आप देखेंगे एक एफ एक्टिन है। एफ स्टैंड फॉर फिलामेंट, जब एक्टिन का पूरा फिलामेंट बन जाए। और दूसरा होता है जी एक्टिन, जो उसकी सिंगल मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। तो अब आप समझ गए कि यही सिंगल जी एक्टिन जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं आपस में जुड़ जुड़ के एफ एक्टिन बना देंगी। तो एफ एक्टिन क्या है, एक फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है और कुछ नहीं। तो अब आपको यहां पे देखना है एफ यानी फिलामेंटस, याद रखिए। और क्या है, हेलिकली, जैसे डीएनए याद होगा आपको, हेलिकल बनाता था ना, वैसे ही ये आपस में हेलिकली अटैच्ड या वुंड रहते हैं। वुंड मतलब बंधे हुए। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि एफ एक्टिन जो है, आपको मैंने बताया कि सिंगल ग्रीन ग्रीन यूनिट्स आप देख रहे हैं, जो ग्रीन ग्रीन यूनिट्स है, जो बॉल टाइप का लग रहा है यहाँ, आपस में जुड़ के एफ एक्टिन बना रहा है। तो सिंगल यूनिट, एक यूनिट को हम कहते हैं जी एक्टिन, जो कि ग्लोबुलर एक्टिन है। और पूरा फिलामेंट जब वो बना देता है तो उसको बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, कुछ नहीं, जो मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं कि एक दीवार आपने बना दी, तो ईंटा जो है यहाँ पे जो बेसिक यूनिट है वो है जी एक्टिन, और जो पूरी दीवार उससे बन जाएगी जुड़ जुड़ के, वो हो जाती है एफ एक्टिन। ठीक, तो अब बात आती है कि जो एफ एक्टिन की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजें और होती हैं इनके आसपास। अब आप इधर फिगर में देखो तो आपको दिखता है एक चीज होती है ट्रोपोमायोसिन, एक चीज होती है ट्रोपोनिन। ठीक, तो ट्रोपोमायोसिन से पहले हम ट्रोपोनिन की थोड़ी बात करें यहां। तो अब ट्रोपोनिन क्या होता है, आप देख रहे हैं कि पूरे जो आपके क्या नाम है एक्टिन है, उसकी लेंथ पे आपको ढेर सारे ट्रोपोनिन दिख रहे हैं, है ना। यानी ट्रोपोनिन एक्टिन से बाइंड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस इमेज को देख के ही समझ में आ रहा है कि ट्रोपोनिन जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो एक्टिन है उससे बाइंड है। और स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो ट्रोपोमायोसिन पे है, जो कि खुद एक्टिन से बाइंड है। तो वो तो आप समझ गए, एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन है, और उसी पे ट्रोपोनिन बाइंड है। तो टेक्निकली आप बोल सकते हैं कि ट्रोपोनिन एक्टिन पे ही बाइंड है, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन भी एक्टिन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, और मेन चीज हम एक्टिन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कि वो ट्रोपोमायोसिन जो एफ एक्टिन के साथ है, ट्रोपोनिन उस पर जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब चीज क्या है, ट्रोपोनिन जहां पे बाइंड है, ये आप देख रहे हैं ट्रोपोनिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं जहां बंधे हुए हैं,
वो साइट होती है मायोसिन का घर। ठीक, समझ में आ रहा है? अब आपको अब याद होगा कि जब मैंने सार्कोमियर बताया था तो आपने देखा था एक्टिन था, एक्टिन के बाद मायोसिन था, फिर एक्टिन था, फिर मायोसिन, ऑल्टरनेट लेयर आ रही थी ना, एक्टिन की फिर मायोसिन की, एक्टिन की फिर मायोसिन की। नहीं आते तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर जब मैंने बताया था तो वहां उस वीडियो में जाके देखिएगा। ऑल्टरनेट फिलामेंट्स होते हैं एक्टिन के, मायोसिन के, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन। ठीक, बिल्कुल क्लियर। अब जो ट्रोपोनिन होती है, जब अभी आप पढ़ेंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी इतना जान लीजिए कि मायोसिन और एक्टिन के बीच में एक आगे क्रॉस ब्रिज बनेगा। ब्रिज मतलब पुल जैसे होता है, एक कनेक्शन बनेगा मायोसिन और एक्टिन के बीच में। तो अब मायोसिन और एक्टिन को जोड़ना भी होगा तभी तो कनेक्शन बनेगा। तो यही पॉइंट है जहां जो ट्रोपोनिन ने ले रखा है जगह, वो मायोसिन का घर है बेसिकली। तो ट्रोपोनिन मायोसिन के घर पे बैठा है और ये घर है किस पे? एक्टिन पे है। तो अब आप समझ गए कि अगर ट्रोपोनिन है तो मायोसिन एक्टिन से जुड़ नहीं पाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मायोसिन की। जो मायोसिन मैं क्या बोल रहा हूं तब से कि वो एक्टिन से जुड़ेगा, लेकिन जब ट्रोपोनिन हटेगा, क्योंकि ट्रोपोनिन उसकी जगह ही है, तो हम क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ट्रोपोनिन जो है वो मायोसिन की जगह को मास्क करके बैठा हुआ है। यानी अब हम मायोसिन देखेंगे तो मायोसिन में भी कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होना चाहिए जो आके एक्टिन से जुड़ेगा इसी जगह पे। चलिए देख लेते हैं मायोसिन में भी ऐसा कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, ट्रोपोनिन का फिर देख लीजिएगा कि ट्रोपोनिन अगर है तो मायोसिन नहीं आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। अच्छा, ये जो अब आप डायग्राम देख रहे हैं ये है हमारे मायोसिन भाई साहब। ठीक है, अब मायोसिन में आप देखेंगे तो दो पार्ट है इनका। एक हेड है जो ऐसे उठा है सांप की तरह, और इसकी पूंछ है, टेल। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारा एक्टिन जो था, एफ एक्टिन, वो मोनोमर था, वो पॉलीमर था जी एक्टिन। जी एक्टिन जुड़ के एफ एक्टिन बना रहे थे। वैसे ही मायोसिन भी छोटे 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 मोनोमर्स का बना हुआ होता है और उसका नाम होता है मेरोमाइसिन। ठीक है, जो जुड़ के एक थिक फिलामेंट बना देगा जैसा आपके सामने है। अब मायोसिन के दो पार्ट हैं। एक सर का पार्ट है, अब सांप को आप इमेजिन कर लीजिए जैसे सर उठाया हुआ होता है ना कोबरा, तो सर का जो पार्ट है वो हेड हुआ और बाकी जो पूंछ है वो उसकी टेल हुई। कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अब जो उसका सर है उसकी बात कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं हैवी मेरोमाइसिन। ठीक है, क्योंकि जो उसकी सब यूनिट है, और जो टेल है वो होगी हल्की मेरोमाइसिन यानी लाइट मेरोमाइसिन। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब इसका जो मेन पार्ट होता है वो इसका खोपड़ा होता है यानी कि हेड। इसके हेड में देखें क्या क्या चीजें हैं। एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट। मैं पिछले 5 मिनट से आपको यही समझा रहा था कि मायोसिन एक्टिन से जाके बाइंड करेगा। जहां पे ट्रोपोनिन बैठाया हुआ था, अभी याद होगा ट्रोपोनिन बैठा था ना, वो इसी का साइट है। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट मिल गई हमको मायोसिन पे। यही साइट जो दिख रही है यही जाके बाइंड होगी एक्टिन से। ठीक है, जहां पे ट्रोपोनिन बैठा हुआ है। ठीक, और कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, अब ये मूव करेगा, यहां एनर्जी लगेगी। एनर्जी का सोर्स क्या होता है बॉडी में? एनर्जी आती कहां से? एटीपी से आती है। इसीलिए एटीपी बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है मायोसिन में, कि जो एनर्जी लगेगी भैया वो एनर्जी का कहीं से तो यूज होना चाहिए ना, कहां से आएगी वो एनर्जी? इसलिए एक एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट होने से होगा क्या? एक एंजाइम होता है एटीपीएज। एटीपीएज क्या होता है? एटीपी की जो लिसिस करे। एज का मतलब एंजाइम है, और एक्टिव एटीपीएज मतलब एटीपी से जो एनर्जी देगा। ठीक, और एक्टिव साइट आपको समझ में ही आ गई। तो यहां पे दो चीजों की एक्टिव साइट कौन कौन सी हुई? एक एक्टिन बाइंडिंग साइट जहां पे ये बाइंड करेगा। अब आप इमेजिन कीजिए, आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था, जल्दी से इसको देख लीजिए। तो ये हमारा सार्कोमियर का स्ट्रक्चर था, ये जी था, ये एक्टिन था, ये मायोसिन था। तो कुछ नहीं होगा, होता क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें एक्टिन जो है, मायोसिन फिक्स रहता है। मायोसिन मोटा है तो वो हिलेगा नहीं, एक्टिन पतला है हल्का है तो वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी मसल। समझ रहे हैं ना, जी पास पास आने लगेंगे। तो ये कंसेप्ट है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी से अगले लेक्चर में दौड़ जाइए एंड कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड लव10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ें। एंड मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम लिंक यहाँ रखा हुआ है। थैंक यू एंड सी यू सून।